हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका आज हम पार्ट 2 जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 12 जो है वो कर लिए थे, गवर्नर और गवर्नर जनरल। ठीक है, आज हम 13th नंबर लॉर्ड एलिनब्रो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉर्ड एलिनब्रो का टाइम पीरियड देख लो, 1842 से 1844। इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आएगा लॉर्ड एलिनब्रो। ठीक है, चार्ल्स नेपियर की सहायता से 1843 में सिंध का विलय, ठीक है, 1843 में रविवार को हॉलीडे जो है वो अनाउंस की थी। तो किसने संडे की छुट्टी अनाउंस की थी, तो लॉर्ड एलिनब्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका टाइम पीरियड है 1844 से 1848। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका टाइम पीरियड आपको पता है 1845 से 46, हमने डिटेल में पढ़ा है ये, है ना, सिख धर्म और युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध वाली वीडियो में, तो वहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हो। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, ये कैसे समाप्त हुआ था, लाहौर की संधि से, जो कब हुई थी 1840 ईस्वी में। नरबली प्रथा का अंत किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध किसके टाइम पीरियड में हुआ है, लॉर्ड डलहौजी, जिसका टाइम पीरियड है 1848 से 1856। तो सेकंड आंग्ल सिख युद्ध इनके टाइम पीरियड में, फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध जो इनसे पहले थे उनके टाइम पीरियड में होगा, है ना। फर्स्ट टाइम जो रेलगाड़ी चलाई थी तो किसके टाइम पीरियड में चली थी, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से थाने, 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, और कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो रेलगाड़ी चलाई, तो फिर टिकट्स, तो डाक टिकट की शुरुआत। ठीक है, भारतीय शिक्षा के विकास के लिए वुड डिस्पैच 1854 में। 1856 ईस्वी में तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट कर दिया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति अपनाई थी 17 में, कब, 1848 ईस्वी में। जैतपुर और संभलपुर में 1849 ईस्वी में। बागाट में 1850 ईस्वी में। उदयपुर में 1852, झांसी में 1853 और नागपुर में 1854। अवध को हड़प्पा, कैसे हड़प्पा था इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में 1856 ईस्वी में, कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना 1852 ईस्वी में। पहली बार तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच जो है वो शुरू हुई थी। पहली बार 18 to 23 ईयर के बीच के लोगों के लिए लंदन में सिविल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इनके टाइम पीरियड में हमने क्या देखा, पहले तो देखा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, फिर रेलगाड़ी चलाई, फिर डाक टिकट चलवा दी, फिर तोपखाने का जो मुख्यालय वो बदल के कहाँ से कर दिया, कलकत्ता से मेरठ। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ठीक है, फिर राज्य हड़प नीति, अवध को हड़प्पा, लोक निर्माण विभाग की स्थापना। ठीक है, ये थे हमारे लॉर्ड डलहौजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है 1856 से 1862। 1858 में क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को बदलकर क्या रख दिया नाम, वाइसराय। ठीक है, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या रख दिया, वाइसराय। तो फर्स्ट वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राज्य हड़प नीति को समाप्त किया। इनके टाइम पीरियड में ही 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो था वो उसको पास किया था, किसके सहयोग से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय दंड संहिता 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की, इंडियन पैनल कोड। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना की, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लगा था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। ठीक है, वर्ष 1862 में। तो ये सारे सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लॉर्ड कैनिंग के। गवर्नर जनरल से नाम रख दिया गया वाइसराय। फर्स्ट वाइसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राज्य हड़प नीति को समाप्त किया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
लगाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 17th नंबर पे है लॉर्ड एलिंगन। 1862 से 63 बस एक ही साल इनका शासन रहा। इनकी मृत्यु 1863 इसमें धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में हुई थी। बस इनके बारे में आपने इतना ही देखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1863 से 1869। भारत एवं यूरोप के बीच पहली बार जो समुद्री टेलीफोन सेना, ठीक है, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो। इनका टाइम पीरियड है 1869 से 1872 ईस्वी। तो 1872 इसमें पहली बार जो है जनगणना हुई थी। अनियमित जनगणना थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जो जनगणना हुई थी तो वो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय राजा के पुत्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु ये जो कॉलेज बनाया गया था, मेयो कॉलेज। 8 फरवरी 1872 में एक अफगानी शेर अली अफरीदी द्वारा अंडमान और निकोबार में हत्या हो गई। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका टाइम पीरियड है 1872 से 1876। इसके समय में 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर? अलीगढ़ में बनवाया गया। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां। इनका एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा उद्देश्य करों को हटाना, करों का हटाना। किसका एक कथन है ये? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन। ठीक है, ओवन मैरीथिड ने इन्हें उपन्यासकार और साहित्यकार कहा है। 1877 ईस्वी में फर्स्ट दिल्ली दरबार इनके टाइम पीरियड में लगा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में जो भारतीय समाचार पत्रों पर रोक लगाता है वो लगाया गया था। भारतीय शस्त्र एक्ट 1878 ईस्वी में। तो 1877 ईस्वी में सिविल सेना की परीक्षा के लिए जो उम्र है वो 21 से कितनी कर दी गई थी? 19 कर दी गई थी। ये सब काम किसके टाइम पीरियड में हुए हैं? तो वो है लॉर्ड लिटन। ठीक है, जिनका टाइम पीरियड कितना है? 1876 से 1880। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। सबसे उदारवादी वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। 1888 में जो 81 में जनगणना, वो नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में लगाया जो प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड था। नाइटिंगेल ने जो रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इनके टाइम पीरियड में हुआ कब? 1885 ईस्वी। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका टाइम पीरियड 1888 से 1894 ईस्वी। भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया था, जिसको क्या बोलते थे? डूरंड रेखा। ये कब खींची गई? 1896 ईस्वी में। और ये रेखा अब वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। प्रथम हमने पढ़ लिए थे, अब कौन आएंगे? द्वितीय। इनका टाइम पीरियड 1894 से 1899। इनका एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। तो बंगाल का विभाजन फिर इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। इन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट। ठीक है, पुलिस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सर एंड्रयू फ्रेजर। रेलवे, इन्होंने अलग अलग आयोग बनवाए थे अपने टाइम पीरियड में। रेलवे आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रॉबर्टसन। विश्वविद्यालय आयोग, तो इसके अध्यक्ष थे टॉमस रेले। और सिंचाई आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्कॉट मानफ्री। ठीक है,
उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग बनवाया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 1905 से 1910। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन किया। 1907 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इनके टाइम पीरियड में कौन से वो दो वो थे जिनमें विभाजन हुआ, वो थे गरम दल और नरम दल। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था, ठीक है। 22 जुलाई 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में जब वो 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 1910 से 1916। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लगा तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड में होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत 1914 से 1918, ठीक है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। नेक्स्ट है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इनका टाइम पीरियड 1916 से 1921। 13 अप्रैल 1919 को जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1916 ईस्वी में गरम दल और नरम दल है जो एक हो गए थे। 1917 में शिक्षा के विकास के लिए स्लैंडर आयोग का गठन किया गया लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में और असहयोग आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग। इनका टाइम पीरियड 1921 से 1936। ये एकमात्र जो थे वो यहूदी धर्म से संबंधित थे। 1921 में जो है वो चौथा दिल्ली दरबार लगा था। ये सारा आगे जो दिल्ली दरबार है ना, इनको हम डिटेल में राष्ट्र आंदोलन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चोरी चोरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। इनका टाइम पीरियड 1926 से 1931। 1930 ईस्वी में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता 1931 में। साइमन कमीशन वाला जो आंदोलन था, साइमन कमीशन गो बैक, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में। फर्स्ट और सेकंड गोलमेज भी इन्हीं के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट अब ये छोटे छोटे जिनके एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आते हैं वो देख लो। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी। थर्ड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, और पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है लॉर्ड लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तो वो इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट लॉर्ड बेबल 1944 से 1947, तो कैबिनेट मिशन इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। नेक्स्ट लॉर्ड माउंट बैटन मार्च 1947 से जून 1948, तो ये एक पहली बात तो ये अंतिम गवर्नर थे और स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय। हमें पता है भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, तो वो इसी के बीच में आएगा। तो स्वतंत्र भारत के पहले वाइसराय कौन हुए, लॉर्ड माउंट बैटन। और जो CR गोपालाचारी है 1948 से 1915, ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल या वाइसराय जो हैं वो कौन थे, स्वतंत्र भारत के, ठीक है। स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल वो कौन थे, CR गोपालाचारी। इससे आपका ये वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आप 2-3 बार जो है रिवाइज करो और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले वो नाम याद करने, ये नहीं कि सारे इकट्ठे से लर्न करना स्टार्ट कर दो। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड लिथगो, ये चीज़ें आप लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।